स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पेज में हैं। नाउ वी आर इन पेज नंबर 70। पेज नंबर 70 पे उसी के आगे के एग्जाम्पल्स कुछ कंटिन्यू किए गए हैं। यहाँ पे देखिए, मोना एंड सोना आर सिस्टर्स। अब मोना एंड सोना क्या हो गए? प्लूरल सब्जेक्ट्स, क्योंकि एक नहीं दो लड़कियों के नाम हैं। उसी तरह आर यहाँ पे यूज़ किया है, वो प्लूरल वर्ब है। सेकेंड सेंटेंस, ही एंड तनु हैव लेफ्ट अर्ली। अब यहाँ पे ही एंड तनु, यहाँ पर ही जो है वो प्लूरल है और तनु जो है वो नाम है, तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया क्योंकि दो लोग आ गए। एंड हैव जो है वो प्लूरल वर्ब हो गया। We also know that collective nouns like band, bucket and so on are treated as single units and so they take singular verbs. हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारे कलेक्टिव नाउंस होते हैं, कलेक्टिव नाउंस यानी ज़्यादा लोगों का जो संगठन होता है, तो वहाँ पे BAND, बैंड वर्ड, बुकेट वर्ड, ऐसे वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं जो कि ट्रीट करते हैं सिंगल यूनिट्स, यानी वो संख्या में ज़्यादा होते हैं लेकिन फिर भी उसका क्योंकि एक ग्रुप बन जाता है तो वो सिंगल यूनिट कहलाता है। एंड सो दे टेक सिंगुलर वर्ब्स, और इसीलिए वो सिंगुलर वर्ब्स का यूज़ करते हैं या सिंगुलर वर्ब्स की मदद लेते हैं। तो देखिए, द बैंड, ये हो गया कलेक्टिव नाउन ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट। भले ही ये कलेक्शन है लोगों का लेकिन उसको हम ट्रीट करेंगे एक ही। और यहाँ पर भी प्लेस जो है वो अपना सिंगुलर वर्ब लगाएं। इवन इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट एंड्स विथ एस, सच एज न्यूज़ और नेम्स और बुक्स सच एज ए राउंड द वर्ल्ड इन 80 days, द वर्ब विल बी सिंगुलर। अब कई बार क्या होता है, हम जैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे नेम्स हो गया, किसी बुक का नाम हो गया, न्यूज़ हो गई, या फिर ए लगा दिया सच एज ए राउंड, तो उसमें वर्ल्ड के बारे में बात है, जैसे कि दिनों के बारे में, ज़्यादा दिनों के बारे में बात है, तो इन सब जगह पे हम क्या करते हैं, एस लगा देते हैं। एस लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि हम उसको प्लूरल भले ही लगा दे रहे हैं लेकिन वो वर्ड जो है वो सिंगुलर ही है, तो इस तरह से उसे सिंगुलर मानकर उसके साथ वर्ब जो होता है वो सिंगुलर लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days इज़ माई फेवरेट बुक। अब यहाँ पे इस लगाया क्योंकि ये भले ही 80 days दे दिया हो लेकिन बुक एक ही है। दिस न्यूज़ इज़ द लेटेस्ट ऑन जापान्स अर्थक्वेक। ये जो न्यूज़ है, अब न्यूज़ भी देखिए, न्यूज़ में कई सारी न्यूज़ होती हैं लेकिन यहाँ पर जो न्यूज़ दी है वो अर्थक्वेक के बारे में ही दी। पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल 1 and 2 कंप्लीट हो गया था। अब उसके नीचे देखते हैं, लेट अस रीड सम मोर एग्जाम्पल्स टू सी हाउ वर्ब्स चेंजेस फॉर्म्स टू एग्री विद द सब्जेक्ट्स। अब कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो सिंगुलर फॉर्म है वो वर्ब्स के साथ में किस तरह से चेंज हो जाता है प्लूरल में। तो ये रहा उसका टेबल। अब इस टेबल में देखिए दिया हुआ है नाउन्स दिए हुए हैं, इस साइड प्लूरल दिया, सिंगुलर दिया हुआ है, सिंगुलर के साथ हम वर्ब क्या यूज़ करेंगे, और यहाँ पे प्लूरल दिए हैं तो प्लूरल के साथ हम कैसे वर्ब्स यूज़ करते हैं। तो द बेबी ड्रिंक्स मिल्क, द साड़ी इज़ रेड इन कलर, द टेलर स्टिचेस क्लोथ्स, द लेडी सिंग्स मेलोडियसली, द आर्टिस्ट पेंट्स विथ वाटर कलर्स, द बेबी क्राइज लाउडली। दिस वॉज सिंगुलर, ये सिंगुलर फॉर्म्स थे। अब देखते हैं प्लूरल फॉर्म्स। द बेबीज ड्रिंक मिल्क, द साड़ीज आर रेड इन कलर, द टेलर्स स्टिच क्लोथ्स, द लेडीज सिंग मेलोडियसली, द आर्टिस्ट पेंट विथ वाटर कलर्स, द बेबीज क्राई लाउडली। ये हो गया आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया है कि किस तरह सिंगुलर के साथ हम क्या वर्ब यूज़ करते हैं और किस तरह प्लूरल के साथ में हम किस तरह के वर्ब यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ओवर। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं।